श्री हितम वंदे श्री राधा वल्लभ जयती। आप सभी को राधे राधे। तो आप देख ही रहे हैं आज 24 तारीख मतलब 23 तारीख की रात ही थी, तो यानी कि 24 तारीख को दिल्ली वालों का नंबर था गुरुदेव के दर्शन करने का। हमारी बारी थी, तो बस अब रात को 12 बज रहे थे, तो मैं बस रेडी होके कि चलो अब चलते हैं गुरुदेव की नगरी में, चलते हैं गुरुदेव से मिलने के लिए। बहुत एक्साइटमेंट थी, बहुत जो है कि मतलब अब गुरुदेव से मिलेंगे। इतने दिनों से दिल्ली में प्रोटेस्ट चले जा रहा था, इतना दिमाग ख़राब हो चुका था प्रोटेस्ट सुन के। अब मैंने कहा चलो फाइनली हमारे दिमाग को शांति मिलेगी, हम जाएंगे वृंदावन, गुरुदेव के दर्शन करेंगे खूब अच्छे से। और कुछ बस मन में यही था कि कैसे दर्शन होंगे कैसे नहीं, क्योंकि मुझे जाना था अकेले आगे, और हस्बैंड गए हुए थे साथ में, लेकिन फिर हस्बैंड दीक्षित नहीं है मेरे पतिदेव, तो मतलब आगे तो मुझे अकेले ही जाना था। तो मार्च में भी जब हम गए थे तब भी मैं अकेले ही गई थी, हस्बैंड जो है नहीं जा पाए थे। मतलब लोग लेकर आ रहे थे अपने सबके साथ, लेकिन मैं जो है प्रेफर, छोटा बच्चा भी है साथ में तो वो परेशान हो जाता है, तो मैं इनको गाड़ी में छोड़ देती हूँ। तो ये है वो जगह बेलवन, यहाँ हम पहुँच गए थे लगभग 3:30 बज रहे थे। उसके बाद फिर मैंने रिक्शा किया, और ना मैं रिक्शे में किसी के साथ नहीं बैठी, मैं अकेले बैठी। मुझे पता नहीं था कि अंदर 3.5-4 किलोमीटर और जाना है, और वहाँ गाड़ियाँ जाना अलाउड नहीं था। तो बस श्री जी का नाम जप करते हुए मैं तो बैठ गई। अब भैया थे चलाने वाले, और मैं शुरू में जब तक रोशनी आती रही, ये गाड़ियाँ आगे पीछे जाती रही, तब तक तो ठीक लग रहा था। लेकिन एक बार ऐसा भी टाइम आया कि जब दूर दूर तक कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ गांव ही गांव है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई होटल हो, कोई बिल्डिंग हो, कुछ हो। ये देखो दोनों तरफ अंधेरा है। ये अभी देखो मैं फ्लैश लाइट ऑन करूँगी ना, आप देख रहे हो मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ, इतना अंधेरा, और दोनों तरफ खेत ही खेत है। और गांव वाला एरिया, गांव के बीच में से कच्ची रोड जो थी बस वो निकल के जा रही थी। ये देखो अब राधा नाम जब करते जाती, थोड़ा अजीब तो लगता ही है, क्योंकि जब आप कोई ना हो, रास्ता सुनसान हो, दोनों तरफ कोई ना हो, अकेली मैं हूँ, रिक्शे वाले भैया हैं, तो बस ठाकुर जी का नाम जब करते जा रही थी कि भैया अब जो है श्री जी ठाकुर जी संभाले। पर उस भैया ने सही सलामत पहुँचा दिया, क्योंकि वो पूर्ण रूप से ब्रजवासी थे। अब ये देखो हम वहाँ पहुँच गए हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस की, श्री जी की कृपा। अब ये देखो क्या कृपा है श्री जी की, एक पेड़ की जड़ और एक पेड़ हवा में है, देख रहे हो? ये श्री जी की, ठाकुर जी की कृपा देखो कैसी है। ये वही समझ सकते हैं कि देखो बिना जड़ के पेड़ कैसे हरा भरा है और हवा में कैसे है। और उसके बाद ये 1 किलोमीटर के करीब ये एक मिट्टी वाला रास्ता है, यहाँ रिक्शा भी नहीं जाता, कोई नहीं, सिर्फ जो दीक्षित परिकर थे वही जा रहे थे। और मैंने श्री जी को कहा था कि मेरे को गुरुदेव बहुत पास से दिखाई दें, ऐसी कृपा करना श्री जी। तो देखो श्री जी ने मैंने श्री जी को ये नहीं कहा मुझे आगे बैठना है, मैंने बस ये कहा कि गुरुदेव मुझे पास से दिखे। तो श्री जी ने मुझे स्क्रीन के पास बिठा दिया कि ये लो भैया तुम्हारे दर्शन तुम जो है अच्छे से कर पाओगे। तो ये पिछले साल का गुरु पूर्णिमा का उत्सव के कुछ ग्लिम्सेस यहाँ चल रहे थे, और ये देखो मैं कितनी पीछे बैठी थी और गुरुदेव ने आना था आगे। पर ठीक है, जो जो प्यारो करो सोई मोई भावे। तो जो भी है, हमने अपने गुरुदेव के दर्शन फिर भी बहुत अच्छे से किए। और अब गुरुदेव के दर्शन आने का समय बस नज़दीक ही था, बैठे हुए थे, और यहाँ राधा नाम संकीर्तन चल रहा था, तो हम वही अटेंड कर रहे थे, राधा नाम जप कर रहे थे। और फिर थोड़े ही क्षणों में गुरुदेव ने आके दर्शन दिया। फिर गुरुदेव के हमने जो है संकीर्तन अटेंड किया, गुरुदेव की वाणी हमने सुनी, बहुत अच्छा लगा। इतने टाइम बाद, मार्च के बाद अब गुरुदेव की वाणी सुनने को मिली, और वो भी साक्षात वृंदावन में बैठ के सत्संग सुनना बहुत बहुत मतलब ये कृपा का ही है। ये देखो अब हमारे गुरुदेव आ रहे हैं, तो मतलब ऐसा हो गया था कि जितनी कमर दुख रही थी, जितने पैर दुख रहे थे बैठे बैठे, बिल्कुल सब चकाचक हो गए जब गुरुदेव की छवि देखी कि गुरुदेव आ गए हैं, पंडाल में पधार गए हैं। और इधर फिर गुरुदेव का सत्संग सुना हमने बहुत टाइम बाद, मतलब ऐसे गुरुदेव को देखा ना और सत्संग सुना, मतलब आत्मा तृप्त हो गई। श्री जी की इतनी अहेतुक की कृपा, देखो हमारे गुरुदेव के कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं। मैं ऐसी जगह बैठी नहीं थी कि ना मुझे गुरुदेव दिख रहे हैं ना मुझे स्क्रीन दिख रही है, मैं स्क्रीन के पास बैठी थी। और उसके बाद गुरुदेव को देखो थोड़ा सा जूम करने की कोशिश की, पर देखो देखो नहीं दिख पा रहे ना ऐसे, पर स्क्रीन के पास बैठने पर कितने सुलभ दर्शन हो रहे हैं गुरुदेव के।
फिर मैं श्री जी को बोलती, श्री जी आज गुरुदेव बस ऐसी कृपा कर दें कि एक झलक देख लें, उनकी एक झलक मेरी पूरी ज़िंदगी का सवाल है बस। और उस वक्त तो मैंने रिकॉर्डिंग किया नहीं जब वो खड़े हुए, उसके बाद जब वो खड़े हुए दूसरी बार आके उन्होंने हमारी तरफ देखा, मैंने तुरंत फ़ोन निकाला कि मतलब उसके बाद देखो कृपा, देखो नवल नागरी बाबा के भी दर्शन हुए वहाँ से जब जा रहे थे। नवल नागरी बाबा के इतने पास, इतने करीब से पहली बार ऐसे दर्शन हुए, उनसे बात की, बहुत अच्छा लगा। और ये देखो मतलब ऐसा लग रहा है ये भी सहचर्या जा रही है, गुरुदेव का सत्संग अटेंड करने आई थी और अब ये सब सहचर्या भी जा रही हैं आसमान में पंछी। और बस थोड़ी सी भावुक हो गई थी मैं। ये देखो जो मैं रात को कैप्चर नहीं कर पा रही थी, ये देखो कितना शांत। कहाँ वृंदावन में जो है अब इतने जैसे लोगों की भीड़ हो गई है, इतनी ट्रैफिक जाम हो जाता है, इतना शोर शराबा होता है, यहाँ एक अच्छी सी इतनी अजीब सी शांति, मतलब मंत्र मुग्ध कर देने वाली शांति। और यहाँ गुरुदेव का सत्संग मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे हम कहाँ आ गए हों। ये है मूल रूप से पुराना अपना वही ब्रिज। बस कृपया करके इसको मत वो कर देना, बिल्डिंग मत बनाना कोई यहाँ पे, इसको ऐसे ही रहने दो। ये देखो ये थी कच्ची सड़कें जो रात को मैं कैप्चर करना चाह रही थी, ये गांव के बीच में से। और अब हम जा रहे थे पार्किंग की तरफ जहाँ मेरे पतिदेव और मेरा छोटा बेटा, और अब हम जा रहे राधा केली कुंज में चरण पादुका पूजन के लिए। और ये टाइम हो रहा था लगभग 6:15 बजे का, 6:15 साढ़े 6 बजे का। और ये देखो यमुना मैया, जय यमुना माता की जय हो, रसवानी की जय हो। और अब हम केली कुंज पहुँचेंगे। और यहाँ सुबह सुबह मैंने एक चीज़ नोटिस की, जितने भी बाबा हैं वृंदावन में जो रसिक जन है, कैसे मतलब परिक्रमा लगाते जा रहे चुपचाप, और चुपचाप बैठ के अपना ध्यान कर रहे हैं। मतलब उनको किसी से मतलब ही नहीं है। जो रसिक जन है ना, जो संत जन है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। नंगे पैर डेली जो लोग परिक्रमा लगाते हैं उनके दर्शन हो रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा था, गाड़ी से बैठे बैठे उनको दूर से ही मन से प्रणाम करते हुए निकल रहे थे। अब राधा केली कुंज बस पहुँचने ही वाले थे हम चरण पादुका पूजन के लिए। ये आ गए हम अपने श्रीहित राधा केली कुंज। ये देखो भव्य सजावट, भव्य सजावट, अति सुंदर। और यहाँ पर अंदर एक ये कृपा हुई है कि हमें प्रसादी माला भी तक भी मिली है, और गुरुदेव का चरणामृत, मतलब अहो भाग्य, क्या कहें हम अपने भाग्य की सराहना। और फिर देखो एक ब्रजवासी मिले, वो हमें गिरिराज जी के दर्शन कराने ले गए। जतिपुरा मुखारविंद की बात नहीं कर रही मैं, जहाँ श्री मुखारविंद है जतिपुरा में, नहीं, वहाँ तो सभी श्रद्धालु जाते हैं। ये ऐसा गुप्त स्थान है गिरिराज जी के परिक्रमा के बिल्कुल ठीक बीचों बीच है। और ये वही जानते जो ब्रजवासी है, और वो ब्रजवासी भैया हमें लेकर गए हैं। अभी आप दर्शन करेंगे गिरिराज जी की शिला का, साक्षात ठाकुर जी का दर्शन करेंगे कामधेनु गाय के रूप में। अब आप ये देखो, ये पेड़ देखो, और अब ये देखो ठाकुर जी श्री जी, ये साक्षात वही हैं। ये काले रंग में देखो ठाकुर जी और भोर रंग में श्री जी। हर डाल डाल हर पाता श्री राधे राधे होए। ये देखो यहाँ कोई नहीं आता है, यहाँ सिर्फ ब्रजवासी, मूल रूप से जो ब्रजवासी वही पूजा करते हैं। जय गिरिराज जी। ये गाय का मुख है, ये नाक है, ये कान है, ये गौ माता की पीठ है। ये देखिए ये जय गिरिराज महाराज की सदा ही जय हो। भाई आप ना प्लीज़ कृपया करके मेरी शक्ल पे मत जाना, क्योंकि कल रात के निकले हुए थे और फिर मेरे बेटे का एग्ज़ाम भी था, और फिर मैं अपने बेटे को यहाँ छोड़ के गई थी किसी के पास कि वो एग्ज़ाम दे दे। तो बस उसी चक्कर में ना मैं सोई और ना मैं फिर वृंदावन में रुकी। हम रात को निकले और उसके बाद हम तुरंत सुबह जैसे ही वहाँ से फ्री हुए फटाफट से हम लगभग 4 बजे तक अपने घर पे भी आ गए। तो बस वो सोई नहीं हूँ, तो थोड़ा सा बस ऐसे ही लग रहा है फेस मेरा। कल सुबह की जगी हुई हूँ मैं, और कल पूरा दिन नहीं सोई, और सीधा रात को भी फिर नहा धो के निकल गए हम लोग वृंदावन के लिए। और उसके बाद आज पूरा दिन ऐसे ही है। तो अब आप देख लो, बस थोड़ा सा आके लेटी हूँ मैं 1 घंटा, इसलिए थोड़ा फेस मेरा ऐसा हो रहा है। अब मैं आपको मैं बता रही थी ना वीडियो में, अब मैं आपको दिखाती हूँ।
मैं निकालूंगी तो फिर पत्ते पत्ते हो जाएंगे। मैं आपको वो कृपा बता रही हूँ जो श्री राधा केली कुंज में ऐसा मतलब हमें प्यार मिला है हमारे गुरुदेव से। मतलब मैं सोचती थी कि कभी हमें भी माला मिल जाए राधा केली कुंज से, कभी हमें भी वो कृपा मिल जाए। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो माला, ये देखिए। अब ये ना अगर मैं पन्नी से बाहर निकालूंगी ना, ये माला उन्होंने पहनाई है। ये देखो ये बस पत्ते झड़ रहे हैं, तो मुझे ये कि कहीं पैरों में ना आए, और पत्ते झड़ रहे ना पैरों में आएंगे तो देखो वो भी ठीक बात नहीं है ना। और फूलों की वर्षा हुई है, सत्संग सुन रहे थे, इतना आनंद आया। पहली बार मैं 2 घंटे के सत्संग में बैठी रही वहाँ पे राधा केली कुंज में। ऐसी श्री जी ने कृपा की, मतलब ऐसे खूब प्यार लुटा रही है श्री जी। आओ और खूब प्यार जो है मतलब हमारे गुरुदेव लुटा रहे हैं। श्री जी ही वही हैं, वही श्री जी हैं, वही ठाकुर जी हैं, और ऐसे ऐसे कृपा प्रसाद लुटा रहे हैं। और ये देखो गुरुदेव का चरणामृत जल, मतलब और क्या ही चाहिए हम दीक्षित लोगों को, हम क्या चाहिए। देखो गुरुदेव ने इतना प्रेम सम्मान और जो चरण पादुका को जैसी माथे पे लगाया, क्या चढ़ा सकते हैं हम गुरुदेव को, कुछ भी तो नहीं। मैं तो रो रही थी, मेरे आंसू चढ़े हैं आज गुरुदेव के चरणों में, कि बस मेरे अंदर का जो भी कुछ है ना, जो भी कोई ऐसी भावना है, जो भी कोई ऐसे विकार है, कृपया करके गुरुदेव नष्ट कर दो बस। और मतलब एक क्या मांगिए, कुछ नहीं, उल्टा मैं कुछ चढ़ा भी नहीं सकती, हमारी इतनी औकात ही नहीं कि हम चढ़ा दें गुरुदेव को कुछ। तो बस अपना अंदर का जो जितना भी मैल है, जितना भी विकार है, जितना भी कोई ऐसी बात है जो मतलब हमारी भक्ति में आड़े आती है, वो सब जो है आज मैंने आंसुओं के द्वारा अपने गुरुदेव के चरण पादुका पे चढ़ा दिया। और उसके बाद देखो गुरुदेव ने कैसे अपनाया, हमें फूल माला दी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी। मैं मतलब मैं बता नहीं सकती। आप अब देखो मैं ना ऐसे कैमरे के आगे मुझे रोना भी नहीं आता है, मैं सही बता रही हूँ। रोना जब आता है ना तो वो गुरुदेव, वो कुछ और ही भाव होते हैं। पर जब कैमरा ऑन हो जाता है ना तो मुझसे नहीं होता कि मैं ऑन कैमरा रो सकूँ, वो फिर दूसरा विषय हो जाता है चरणामृत जल। तो बस, और देखो आज गिरिराज जी ने भी कितने प्यारे दर्शन दिए हैं। वो ब्रजवासी भैया मेरे पतिदेव को जानते हैं, उन्होंने वो दर्शन कराए जहाँ पे हर कोई नहीं जाता है। और मतलब वो डेली, मतलब अभी से नहीं, वो मूल रूप ब्रजवासी हैं जिनके दादा परदादा शुरू से यहाँ रहते हैं। मतलब वो गिरिराज जी की कृपा से उनको मिल रही है, मतलब उन्होंने वो। और आपको याद है मैंने कुछ दिन पहले, जिन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने बताया था कि गिरिराज जी का अंग वस्त्र आया है, वो इन्हीं ब्रजवासी भैया ने हमें भिजवाया था। मतलब देखो गिरिराज जी की इतनी असीम कृपा कि आज उन्होंने भी दर्शन दिए। और गुरुदेव ने भी आज ऐसे पलट के देखा ना, जब 2 बार हुआ। एक बार उन्होंने देखा तब मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि उस वक्त मुझे खुद को चाहिए था कि मैं उनको आँखों से निहार लूँ। उसके बाद जब वो जाते चलो, जब वो फिर मुड़े, मैंने बस गुरुदेव को मन में ये कहा था, हे गुरुदेव बस एक नज़र देख लेना, आपकी एक नज़र की बात है, मेरी पूरी ज़िंदगी का सवाल है, एक बार देखना। और मैं लिटरली रो रही थी जब वो वीडियो मैंने बनाई है। बस इतना ही कहूँगी, श्री जी की कृपा, जो ही प्यारो करे सोई मोई भावे। भाई जो प्यारा करता है वो सब भाता है, और भावे मोई सोई सोई जोई करे प्यारे। फिर जो हमें भाता है फिर हमारे प्यारे करते हैं, ये बिल्कुल सत्य लाइन, बस वो भाव की बात है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे।